हेलो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के बुक का सेकंड चैप्टर है। अकबर की नींद कहानी है, ये किस्सा है, स्टोरी है। ठीक है, इस स्टोरी में आप लोग बीरबल के चतुराई के बारे में समझेंगे। इसमें अकबर को नींद नहीं आती है, तो इसके लिए अकबर को नींद नहीं आती है तो उसके लिए बीरबल ने क्या किया, किस तरह से चतुराई दिखाई अपनी, वो आप लोग समझेंगे इस स्टोरी के माध्यम से। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक बार बादशाह अकबर बीमार हो गए। उनकी बीमारी भी विचित्र थी, मतलब उनकी बीमारी अलग तरह की थी, अलग थी। बहुत उपाय करने के बाद भी उन्हें नींद नहीं आती थी। सारे डॉक्टर, सारे हकीम, वैद्य और हकीम भी उपचार करते करते थक गए थे। तो वो बीरबल की जो बीमारी थी वो अलग तरह की थी। सारे हकीम, सारे डॉक्टर्स जो थे वो इलाज करते करते, ट्रीटमेंट करते करते थक चुके थे। उसके बाद फिर एक दिन चीन से हकीम आया। ओके। उसने बादशाह की जांच की और एक युक्ति बताई, बादशाह की जांच की और एक उपाय बताया, उसका एक इलाज बताया। ठीक है, उसके नींद का। उसने कहा, आप रोज रात में सोते समय एक लंबी कहानी सुना कीजिए। इससे आपको नींद आएगी और धीरे धीरे आपका रोग मिट जाएगा। तो उस चीन का जो डॉक्टर था तो वो बोला कि अकबर को सलाह दिया कि आप रोज़ रात में सोते समय एक लंबी कहानी सुना करें, जिससे आपको नींद आ जाएगी और आपका बीमारी जो है ठीक हो जाएगा। अकबर ने कहा, रोज़ रोज़ मुझे कहानी कौन सुनाएगा? बीरबल ने कहा, चिंता न कीजिए, कोई बात नहीं, दरबारी तो हैं। रोज एक दरबारी आपके पास आएंगे और कहानी सुनाएंगे। एक दिन मैं भी कहानी सुना दिया करूँगा। एक दिन मैं भी कहानी सुनाने आऊँगा। बादशाह को बीरबल की योजना पसंद आई। बादशाह को भी बीरबल की योजना पसंद आई। ठीक है, फिर तो कहानी कहने के लिए प्रतिदिन एक एक दरबारी आने लगा, लेकिन यह युक्ति सफल नहीं हुई। तो बीरबल ये अकबर को रोज रात में कहानी सुनाने के लिए एक एक दरबारी रोज आने लगा, फिर भी उसके बीमारी में कोई सुधार नहीं आया। दरबारी कहानी कहते कहते थक जाते और बादशाह को नींद न आती। वह जागते रहते। दरबारी भी थक हार कर वहीं स्वयं ही उगने लगते। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो कहानी, कितना भी देर उसको बादशाह को कहानी सुना दिया जाता था, उसे नींद नहीं आती थी, और वो जो कहानी सुनाते थे वो भी थक जाते थे कहानी सुनाते सुनाते बादशाह को। एक दिन बीरबल की बारी आई। उसके बाद एक दिन बीरबल की बारी आई। ठीक है, बीरबल ने कहानी कहना शुरू किया। एक था जंगल, फिर बादशाह ने कहा। बीरबल कहानी सुना रहा था, एक था जंगल, तो बादशाह ने कहा, फिर क्या हुआ? फिर जंगल में एक झोपड़ी थी जिसमें किसान अपने परिवार के साथ रहता था। अकबर ने कहा, फिर किसान खेती करते थे, फसल पैदा करते थे और खाने के लिए अनाज इकट्ठा करके रखता। फिर अकबर बोला, फिर
बीरबल ने सोचा कि इस तरह से फिर का कोई उपाय करना पड़ेगा। बीरबल ने कहा, किसान मिट्टी का एक बड़ा सा बर्तन ले आया। उसमें अनाज भरकर एक मोटे कपड़े से बर्तन का मुंह बंद कर दिया। अकबर बोला, फिर बीरबल बोला, पंछी झोपड़ी में आते परंतु उन्हें दाना ना मिलते। फिर बीरबल बोला, फिर उस झोपड़ी में एक चूहा रहता था। बीरबल कहानी सुना रहा फिर कि उस झोपड़ी में एक चूहा रहता था। एक चतुर चिड़िया ने उससे दोस्ती कर ली और फिर चूहे से अनाज वाले बर्तन के मुंह पर बंधे हुए कपड़े को कुतरवा दिया। अकबर बोला, फिर बीरबल, फिर एक के बाद एक पंछी आते गए। इस प्रकार झोपड़ी के आगे हजारों पंछी इकट्ठे हो गए। उनमें से एक पक्षी झोपड़ी में गया। उसने कोठार में से दाना लिया, फिर वह उड़ गया। फुर अकबर बोला, फिर बीरबल, दूसरा पंछी आया, दाना लिया और उड़ गया। फुर बीरबल बोला, अकबर बोला, फिर तीसरा पक्षी आया, दाना लिया और उड़ गया। फिर चौथा पक्षी आया, दाना लिया, उड़ गया। फुर अकबर बोला, फिर पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां पक्षी आया, दाना लिया और उड़ गया। फुर बीरबल की फिर फुर से बादशाह पूरी तरह उब गए। उन्होंने कहा, अभी कितने पक्षी बाकी हैं? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अभी तो 9 ही पक्षी उड़े हैं। एक एक करके हजारों पंछी को उड़ने में टाइम तो लगेगा। पंछी को उड़ने में देर तो लगती है ना, ठीक है। ये बीरबल बोला अकबर से। अकबर ने जम्हाई लेते हुए कहा, अब बाकी पंछियों को तुम कल उड़ाना। अब जो है वो अकबर थक गया, बोला कि अब बाकी पंछियों को तुम कल उड़ाना, आज तो मुझे नींद आ रही है। करवट बदलकर बादशाह उगने लगा। बीरबल अपने घर चले गए। दूसरे दिन अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी कहानी में मुझे बड़ा मज़ा आया, मुझे अच्छी नींद आई। बीरबल ने कहा, फिर बादशाह बोले, फुर दोनों हंस पड़े। तो इस तरह से इस कहानी से आप लोगों को ये सीख मिल रही है कि किसी भी चीज़ को चतुराई से अगर किया जाए, दिमाग से किया जाए, उसे सोच समझ के किया जाए, उसमें दिमाग लगाया जाए तो वो काम सफल हो जाता है, ठीक है। जिस तरह से बीरबल ने यहाँ पे अकबर के बीमारी में अकबर को सोने के लिए मदद किया, उसको दिमाग से चतुराई से उसके लिए काम किया, तो इसी तरह अगर आप भी अपने लाइफ में चतुराई से काम करेंगे तो सफल होंगे, ठीक है। इस कहानी का यही निचोड़ था। तो चलिए आइए, अब हम लोग ये कहानी आप लोगों का ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। यह आप लोगों का शब्दार्थ है, ये आप लोगों ने याद कर लेना है। ये मौखिक क्वेश्चन है, ये हो जाएगा। ये आप लोगों का बादशाह की बीमारी को दूर करने के लिए चीन के हकीम ने क्या उपाय बताया? चीन के हकीम ने क्या बताया था कि आप रोज़ एक कहानी सुना कीजिए, जिससे आपको नींद आ जाएगी और आपका बीमारी भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को लिख देना। बीरबल ने बादशाह को रोज़ कहानी सुनाने का दायित्व किस पर डाला? दरबारियों पर
है ना। बीरबल ने बोला कि जितने भी दरबारी हैं वो आपको रोज़ एक कहानी सुना दिया करेंगे। बादशाह ने बीरबल की कहानी की प्रशंसा करते हुए क्या कहा? उसने कहा कि तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी थी, तुम्हारी कहानी से मुझे बहुत अच्छी नींद आई। इस तरह से उसकी प्रशंसा किया बादशाह ने। अब है निम्नलिखित शब्दों के वाक्य बनाएं। विचित्र, ये सारा वाक्य बना लेना आप लोगों को। उल्टे शब्द उल्टे शब्दार्थ वाले शब्दों को मिलान करें तो बीमार का हो जाएगा, बीमार का स्वस्थ हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को मिलान कर देना है। रात का दिन हो जाएगा, ठीक है। सही उत्तर के सामने सही टिक लगाएं। ये टिक लगा लेना आप लोगों को, आप लोगों ने स्टोरी में पढ़ा है। अब है ये आप लोगों को सारा कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। ये आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।